हेलो दोस्तों, यदि आप ICAR 2020 यूजी का एग्ज़ाम एग्रीकल्चर से देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं एग्रीकल्चर का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपको हम हर एक चैप्टर वाइज आपको बताएंगे कि आपको किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होगा। और उसका मतलब ICAR खुद ये मेंशन किया है कि इस चैप्टर से आपको ये पढ़ना होगा और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये हम आपको एनालिसिस करके भी दिखाएंगे, आगे के वीडियो में आपको एनालिसिस करके भी दिखाएंगे कि कैसे मतलब कि किन किन टॉपिक से ICAR क्वेश्चन पूछता है, वो मतलब सिलेबस से होता है या सिलेबस से बाहर के भी होता है, तो वो पूरा एनालिसिस करके भी दिखाएंगे। तो पहले आपको जानना जरूरी है कि ICAR का जो मेंशन सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और जो चैप्टर हैं उनमें मतलब आपको क्या क्या पढ़ना होगा। ये क्या आपसे डिमांड रखता है कि आप अगर ICAR के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके पास एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें हम चैप्टर वाइज देखेंगे कि हर चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला जो चैप्टर है ये है एग्रोमेट्रोलॉजी, यानी कि कृषि मौसम विज्ञान, जिसमें आपको जो पहला टॉपिक पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ठीक, एलिमेंट्स ऑफ वेदर में आपको रेनफॉल के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है, ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ना है, विंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, सनशाइन के बारे में पढ़ना है। देखिए, और इसका जो PDF है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है BHO एग्रीकल्चर करके, तो उसमें भी मिल जाएगा। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए हिंदी भी है, तो वो लोग यहाँ से समझ सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी रही होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जो अगला टॉपिक है एग्रोमेट्रोलॉजी के अंतर्गत वो है वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी। और एक है ये क्लाइमेट चेंज के बारे में, यानी कि देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में जैसे आपको पढ़ना होगा, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस है वो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मेनली ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में ही ये क्वेश्चन पूछता है। और इसमें एक टॉपिक मतलब आप जैसे कि इन्हीं से सब मिलाकर ही एक इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इंस्ट्रूमेंट वाला भी आप पढ़ के रखेंगे, उपकरण जिसका यूज करते हैं, जैसे विंड वेलोसिटी को मतलब कि ज्ञात करने के लिए या उसको मापने के लिए आप किस उपकरण का यूज करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक, फिर जो अगला चैप्टर आप कहिएगा जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपको सेल एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा, उसका जो कोशिकांग हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, इनके बारे में पढ़ना होगा। सेकंड आपको सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना होगा, माइटोसिस मियोसिस, उनका जो फेज होता है किस फेज में क्या होता है, इस तरह आपको सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना होगा। फिर आपको मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, जैसे कि जो मेंडल के 3 नियम हैं उनके बारे में पढ़ना होगा। साथ में ही जैसे मेंडल ने मटर पर रिसर्च किया था, तो मटर के किन किन गुणों पर रिसर्च किया था, इस तरह के क्वेश्चन ये इससे बनेगा। फिर अगला है क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र के बारे में, DNA के बारे में, RNA के बारे में, क्रोमोसोम का जो एब्रेशन होता है उसमें डिप्लीशन वगैरह वो आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक, फिर दोस्तों एक हम ऐसा एक वीडियो में हम बताएंगे कि ये सारा टॉपिक जो है आपको कहाँ मिलेगा और कैसे आपको उसको पढ़ना है, तो वो सोर्स भी बताएंगे, या कह सकते हैं आप बुक्स। तो अगर बुक्स के लिए आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर म्यूटेशन, म्यूटेशन के बारे में, जैसे कि म्यूटेशन शब्द किसने दिया और इसका क्या यूज होता है प्लांट ब्रीडिंग में, वो मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में है। रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, मतलब जेनेटिक्स का प्लांट ब्रीडिंग में क्या रोल है, इसके बारे में पूछता है। एंड फिर अगला जो पूछेगा आपसे वो सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के बारे में है। मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग, जैसे कि इंट्रोडक्शन है, सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, बैक क्रॉस मेथड है, पेडिग्री मेथड है, मास सिलेक्शन मेथड है, प्योर लाइन सिलेक्शन है। ये सारा मतलब कि आपको ब्रीडिंग मेथड के बारे में ज्ञात होना चाहिए। फिर ये पॉलीप्लॉइडी के बारे में पूछेगा, जैसे वो होता है एन्यूप्लॉइडी, और एन्यूप्लॉइडी में ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, जिसमें होता है मोनोसोमिक, नलिसोमिक, टेट्रासोमिक, इस तरह के क्वेश्चन एक पूछता है। और यहीं पर एक आपको क्वेश्चन इसमें आता है जीन इंट्रैक्शन से, जीन इंट्रैक्शन से, तो ये जीन इंट्रैक्शन के बारे में ही आपको पढ़ना होगा, जैसे कि कम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन होता है, सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन होता है, तो इस तरह आपको जीन इंट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ना है। एंड आपको
टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। एंड लास्ट में आपको जैसे कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में विशेष ध्यान होगा, जिसमें कि 2019 में टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन पूछा था। टिश्यू कल्चर क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। ठीक, फिर हम बात करें अगले चैप्टर यानी कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में। तो बायोकेमिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन पूछेगा पीएच के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो मेनली क्वेश्चन अभी तक ज़्यादा बार कार्बोहाइड्रेट से पूछा है, उसमें इसके क्लासिफिकेशन से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन मोनोसेकेराइड है, कौन डाइसेकेराइड है, कौन पॉलीसेकेराइड है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये कार्बोहाइड्रेट से पूछता है, यानी कि आप शुगर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, शर्करा को। फिर आपसे ये प्रोटीन्स एंड लिपिड से क्वेश्चन पूछ सकता है एंड विटामिन एंड एंजाइम से। तो ये सारे मतलब कि आपको पढ़ के जाना है। तो देखिए, आपको किसी भी तैयारी के लिए मतलब सिलेबस का अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सिलेबस अच्छे से नहीं जानेंगे तो आप हवाई में तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो आप पहले सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा कॉपी में और इसी के अनुसार तैयारी करिएगा, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। फिर अगला है जैसे माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में जैसे कि आपको माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें मेनली सेल वाल से क्वेश्चन पूछता है कि जैसे एल्गी का सेल कैसे बना होता है, बैक्टीरिया का सेल काहे से बना होता है, एंड फंगस का सेल कैसे बना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये यहाँ पूछेगा। एंड इसी में आपको पढ़ना है, इसमें मेंशन किया है कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है, जैसे कि शैवाल के बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, फंगी है, एक्टिनोमाइसिटीज है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। तो इन सारे के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, फिर इसी में आपको पढ़ना है जैसे रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रेस्पायरेशन में क्या रोल होता है, फर्मेंटेशन में क्या रोल होता है, और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन में क्या रोल होता है इनका। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये हो गया आपका माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, इतना सारा चीज़ आपको पढ़ना है। फिर है जैसे एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको आपको गहराई से पढ़ना है। तो इसमें देख लेते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चीज़ इसमें आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। व्हाइट रिवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ना है। फिर आपको इम्पोर्टेंट ब्रीड्स के बारे में पढ़ना है, और ये जो आप ब्रीड्स पढ़ेंगे ये मतलब भारतीय वाला भी पढ़ेंगे और विदेशी वाला भी पढ़ेंगे। और मेनली आपको ब्रीड्स जो पढ़ना है केवल काऊ का पढ़ना है, बुफेलो का पढ़ना है और पोल्ट्री का पढ़ना है। और इसमें सीप, स्वाइन का और गोट के बारे में मतलब कि नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो इसमें काऊ के बारे में पढ़ना है आपको, बुफेलो के और पोल्ट्री के बारे में। वैसे देख लीजिएगा, मैं भी पूछा जा सकता है, लेकिन मेनली इन्हीं पर फोकस करिएगा, काऊ, बुफेलो एंड पोल्ट्री के बारे में। फिर आपको हम एनालिसिस करके बताएंगे, अगर बाहर का भी पूछेगा तो आपको एनालिसिस करके ज़रूर बताएंगे पेपर का। ठीक, फिर है जैसे कि इसी में है एनिमल हस्बेंड्री में आपको केयर एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें उनका मतलब कि जो हाउसिंग के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे पोल्ट्री का हाउसिंग होता है, कैटल का हाउसिंग में पूछता है कि एरिया ज़्यादा बार पूछा है कि जैसे कि मतलब काऊ के लिए कितना एरिया चाहिए होता है, बुफेलो के लिए कितना एरिया चाहिए होता है। तो एरिया के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है। फिर उसके बाद जैसे आपको फिर इसमें आपको पढ़ना है जो अगला वो फीडिंग के बारे में, मतलब जो उनका खाना पीना होता है। तो इसमें मेनली ये पूछता है कि किसमें कितना परसेंटेज प्रोटीन होता है, डीसीपी होता है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है राशन और फीडिंग से। ठीक, फिर आपको देखिए अगला पढ़ना है जो काल्स, बुलक्स, प्रेग्नेंट एंड मिल्क एनिमल्स एज वेल एज चिक्स, क्रॉक्स, लेयर्स, पोल्ट्री, मतलब इनका मैनेजमेंट के बारे में आप सिंपल सा कहिए कि इनका पढ़ना है। ठीक, और इसी में आपको थोड़ा जैसे मीट वूट का पूछता है क्वेश्चन कि मतलब कि इसके मीट को क्या बोला जाता है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर डिसीज के बारे में मेंशन किया है। डिजीज के बारे में मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है, एनिमल हस्बेंड्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो सारा डिजीज आपको पढ़ना है। डिजीज में आपको जैसे उसका सिक एनिमल ये और उसका सिम्टम इसमें बताया है। जैसे कि आपको मतलब पढ़ना है जैसे रिंडर पेस्ट है तो ये किस एनिमल में लगता है, इसका कारण क्या है, इसको कैसे रोक सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है स्पेशली कि आपको कौन कौन सा डिजीज पढ़ना है। जैसे रिंडर पेस्ट है, ब्लैक वाटर है, खुरपका मुंहपका रोग है, मेस्टाइटिस है, काक्सीडियोसिस है, पॉल पॉक्स है, रानीखेत है। इनके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और साथ में वही सिम्टम और किस एनिमल में लगता है, ये सारा चीज़ें आपको पढ़ के रखना है।
फिर स्पेशली मेंशन किया है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते ही रहता है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, मेल एंड फीमेल दोनों का, और ये जो सीमेन होता है इसके कलेक्शन के बारे में, डाइल्यूशन के बारे में एंड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो ये प्रिजर्वेशन से एक क्वेश्चन पूछता है कि मतलब कि फ्रीजिंग में कितना टेम्परेचर वगैरह होना चाहिए। और फिर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में, जैसे कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, और इनका रोल क्या होता है कैटल इम्प्रूवमेंट के बारे में। ठीक, इस तरह आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो सारा आप नोट कर लीजिएगा और इसी के अनुसार पढ़िएगा। फिर देखिए यहाँ पर, हाँ एक और चीज़ इसमें है मिल्क के बारे में, ये तो छूट ही रहा था। तो मिल्क के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है, जिसमें पूछ देता है कि काऊ के मिल्क में कितना फैट परसेंटेज होता है, कितना वाटर परसेंटेज होता है, और इसका जो प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट में जैसे पनीर हुआ तो पनीर में कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। और उसका प्रोसेसिंग वगैरह के बारे में, जैसे जो भी दूध से बनाते हैं हम लोग प्रोडक्ट खोआ वगैरह, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर देखिए 6 चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन यानी फसल उत्पादन। तो फसल उत्पादन में आपको मेनली इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सॉइल साइंस के बारे में पढ़ना है, बेड साइंस के बारे में पढ़ना है, इरिगेशन पढ़ना है, एंड आपको क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे क्वेश्चन पूछता है, तो सबके बारे में पढ़ना है आपको। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछेगा इंट्रोडक्शन में, जैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन से यानी कि किसका उत्पादन कहाँ होता है, कब कितना हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछेगा। सुटेबल क्रॉप प्रोडक्शन, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, तो क्लासिफिकेशन स्पेशली मेंशन किया है कि केवल यूटिलिटी के बेस पर पूछेगा ना, ज़्यादा नहीं पूछेगा। जैसे कि अगर आप BHU के लिए तैयारी कर रहे हैं तो BHU के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन स्पेशली इसमें मेंशन किया है कि आपसे केवल यूटिलिटी के बेस पर पूछेगा कि कौन सीरियल क्रॉप है, कौन पल्स क्रॉप है, कौन ऑयल सीड क्रॉप है, कौन फाइबर है, कौन शुगर है, कौन फॉरेज क्रॉप्स है। तो ये मतलब उसके बेस पर पूछेगा। फिर ये देखिए अगला है, जैसे ये सॉइल साइंस है, तो सॉइल साइंस में सॉइल है, इसमें मेंशन किया है सॉइल है, सॉइल फर्टिलिटी है, फर्टिलाइजर्स एंड क्या है यहाँ पर मैन्योर्स है, तो मैन्योर्स के बारे में पढ़ना होगा। तो सॉइल साइंस के बारे में आपको पता है, यही सारा पढ़ना ही होता है। सॉइल है, सॉइल pH है, सॉइल टेक्सचर है, ये सारा चीज़ आपको सॉइल के बारे में पता है, यहाँ भी देख सकते हैं। तो हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। फिर इसी में देखिए मेंशन है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में, तो आपको प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में उसका फंक्शन पढ़ना है और डिफिशिएंसी सिम्टम पढ़ना है। ठीक नहीं, स्पेशली इसमें मेंशन किया है। फिर इसमें आप सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, जैसे सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, लाल मृदा, काली मृदा, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक में मतलब किसमें नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है, किसमें नाइट्रोजन कम पाया जाता है, और कौन सा सॉइल किस क्रॉप के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। फिर अगला है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में आपको जैसे कि ऑर्गेनिक मैन्योर है, स्ट्रेट एंड कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है, बायो फर्टिलाइजर्स है। तो बायो फर्टिलाइजर्स में यही पूछता है जैसे कि जो राइजोबियम कल्चर यूज हम लोग करते हैं, तो किस क्रॉप के लिए मतलब कि कौन सा राइजोबियम कल्चर वगैरह यूज करते हैं, और या तो BGA का यूज करते हैं हम लोग, सिम्बायोटिक नॉन सिम्बायोटिक, तो ये सारा चीज़ इसमें पूछा जा सकता है। फिर लास्ट में है जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम, तो इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर देखिए इसमें मेंशन किया है इरिगेशन एंड ड्रेनेज के बारे में, सिंचाई और जल निकास के बारे में। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें बताया है सोर्स ऑफ इरिगेशन के बारे में, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन के बारे में, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के बारे में, मेथड ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज के बारे में, ठीक, वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको इरिगेशन के बारे में पढ़ना है। फिर वेट साइंस में आप प्रिंसिपल्स ऑफ वेट कंट्रोल और मेथड्स ऑफ वेट कंट्रोल पढ़ना है। ठीक, फिर क्रॉप्स के बारे में, तो इसमें देखिए स्पेशली मेंशन किया है कि आपको केवल इतने ही क्रॉप के बारे में पढ़ना है। राइस है, गेहूं है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, सरसों है, अरहर है, चना है, गन्ना है, कपास है, बरसीम। तो केवल आपको इन्हीं के बारे में जितना पढ़ना होता है, जैसे सीड रेट, सोइंग टाइम, इनमें कौन सा डिजीज लगता है, कौन सा इंसेक्ट लगता है। देखिए इसमें स्पेशली अलग से मेंशन नहीं किया है कि आपको हम इंटोमोलॉजी पूछेंगे एंड पैथोलॉजी पूछेंगे। आपको इन्हीं क्रॉप्स के बारे में, इन्हीं का इंसेक्ट जो है डिजीज है वो सारा, और जो भी प्रैक्टिसेस होता है रिलेटेड इनसे, तो वो आपको पढ़ के रखना है। फिर है लास्ट है जैसे हार्टिकल्चर के बारे में। तो हार्टिकल्चर में आपको पता होगा ये इसमें
4 होता है, मेनली पढ़ना होता है पोमोलॉजी के बारे में, वेजिटेबल के बारे में, फ्लोरिकल्चर बारे में और फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में और जनरल हार्टिकल्चर के बारे में। तो देखिए इसमें पहले जो बोला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि किस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है, किस में क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। फिर ये गार्डन से क्वेश्चन मतलब हर साल आता है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। गार्डन के बारे में, मुगल गार्डन कहाँ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर वगैरह क्या है। एंड ये प्लांटिंग सिस्टम से भी हर बार क्वेश्चन आता है, इसमें आपको जैसे पढ़ना है वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, त्रिभुजाकार विधि, जो प्लांटिंग मेथड होता है उसके बारे में। ट्रेनिंग, प्रूनिंग एंड इंटरक्रॉपिंग को भी आपको साथ में रखना है। फिर देखिए जो ये वाला है, ये आपको मतलब फ्लोरिकल्चर में भी वो है। देखिए इसमें ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स, एनुअल्स एंड पेरेनियल्स के बारे में पढ़ना है, उनका डिफिनीशन एंड एग्जांपल्स पढ़ना है और उनका प्रोपगेशन मेथड पढ़ना है। ठीक, फिर फ्रूट्स, तो इसमें स्पेशली मेंशन किया है कि किस किस फ्रूट्स के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए मैंगो है, पपाया है, बनाना है, गुआवा है, सिट्रस एंड ग्रेप्स। तो इतने ही फ्रूट्स के बारे में आपको इन्हीं का जो भी है वो आपको पढ़ना है। जैसे कि इसका वैराइटीज़ क्या है, कौन सा इंसेक्ट लगता है, कौन सा डिजीज लगता है, इसमें कब प्रोपगेशन क्या हो, ये सारा चीज़ें इसमें पढ़ना है। वहीं पर वेजिटेबल का भी स्पेशली मेंशन किया है। रेडिश है, कैरेट है, पोटैटो है, ओनियन है, कॉलीफ्लावर है, ब्रिंजल है, टोमेटो है, स्पाइनक है, कैबेज है। तो इनके बारे में आपको स्टडी करना है। सेम चीज़ आपको वही सीड ड्रिल, सोइंग टाइम जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं सभी में। फिर फ्लावर्स के बारे में स्पेशली मेंशन किया है। ग्लैडियोलस, कन्ना है, क्राइसेंथेमस है, रोज है, मेरीगोल्ड है। तो रोज से ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको मतलब कि पढ़ना है फ्लावर्स में। ठीक, और इन्हीं का जैसे प्रोपगेशन मेथड है, इन्हीं का वेराइटीज है। फिर ये लास्ट है, देखिए इसमें आपको पढ़ना होगा फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में एंड प्रिपरेशन ऑफ जेलीज के बारे में। तो फ्रूट प्रिजर्वेशन में वही पूछता है, इसके प्रिंसिपल वगैरह। और जेली है, जैम है, केचप है, चिप्स है और इनका पैकिंग के बारे में प्रोसेस। इसमें देखिए जेली वगैरह में जैसे कि आप पूछ सकता है कि इनकी बनाने की विधियाँ क्या है, तो उसका क्रम पूछ देता है। इनमें परसेंटेज पूछ देता है कि किस में क्या कितना परसेंटेज, कौन सा बेस्ट फ्रूट्स है इनको बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूछेगा। एंड लास्ट में ICR में ही ये मेंशन किया गया है कि अदर क्वेश्चंस ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस में भी आस्क्ड। जैसे कि आप एडमिशन लेंगे, जैसे कि इसके थ्रू कई मतलब ICR के थ्रू कई चीज़ों में एडमिशन मिलता है ना। आप BSc एग्रीकल्चर, BSc हार्टिकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर। तो वो सेरिकल्चर, फिशरीज से भी एक आध दो क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं। जैसे 2019 में ही आप देख सकते हैं कि उसमें फिशरीज से 2 क्वेश्चन आ गया था, सेरिकल्चर से 1 क्वेश्चन आ गया था। तो वो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, तो ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो जो मेनली आपसे मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा ये यही सिलेबस के बेस पर पूछा जाएगा। तो आप इतना ही सिलेबस अच्छे से तैयार करिएगा, तो आपका जो एग्रीकल्चर का तैयारी है आपका अच्छे से हो जाएगा इसके थ्रू। तो हम आशा कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ में आपको ICR का जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वह भी आपको समझ में आ गया होगा। साथ में यदि जो लोग BHU का तैयारी करते हैं, तो देखिए BHU में थोड़ा अलग सिलेबस है, ICR का अलग सिलेबस है। BHU में जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, एक्सटेंशन है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, वो पूछता है। लेकिन ICR में ये सारा चीज़ आपको नहीं पूछेगा। तो आप दोनों में डिफरेंस बना के चलिएगा कि हाँ ICR का ये सिलेबस है, BHU का ये सिलेबस है। जब तक आप सिलेबस अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपका तैयारी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और अच्छे से तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे चीज़ें हैं, आप इनको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बार बार देखिए सिलेबस को, इसलिए कि जितने बार आपके माइंड में सिलेबस अच्छे से बैठेगा उतना आपका जो तैयारी है उसमें क्लियरिटी आता जाएगा। तो ये सारा है। और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और ऐप में जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर आपसे मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक ना। तभी ना हम लोगों को पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या और सुधार करें, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक ना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।